अंडा फूटने के बाद ये जो सारे लक्षण होते हैं ये बताते हैं कि अब आपका अंडा फूटने वाला है। जब आपका अंडा फूटने वाला होता है तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आपका अंडा फूटने वाला रहता है, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं, आज के वीडियो में यही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ओवुलेशन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो ओवुलेशन होता है, जब एक महिला का ओवुलेशन होता है तो ही ओवुलेशन के समय ही एक अंडा बाहर आता है, रिलीज होकर बाहर आता है। और जब अंडा बाहर आता है तो ही एक महिला जो है उस समय एक महिला फर्टाइल होती है और उसके बाद स्पर्म से वो मिलता है, उसके बाद एक महिला प्रेग्नेंट होती है। तो जब अंडा फूटता है तो इस समय आपकी बॉडी में एलएच हार्मोन काफी पिक पे होते हैं। उसके साथ साथ एलएच हार्मोन के साथ साथ आपको और भी हार्मोन जो होते हैं वो बढ़े हुए होते हैं। तो जो आपको एलएच हार्मोन, जिसको कि ल्यूटिनाइजिन हार्मोन भी बोला जाता है, तो जब ये पिक पे होते हैं तो इसी की वजह से आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है कि जब आपका अंडा निकलने वाला होता है तो ये अंडा निकलता है आपके जो पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के जो साइकिल होते हैं, साइकिल के हिसाब से अपने अपने डेट पे ये अंडा निकलता है। अगर आपका पीरियड्स का जो साइकिल है 30 दिन और 28 दिन का है, तो आपका जो अंडा है वो आपके 14वें दिन, पीरियड्स के पहले दिन से लेकर 14वें दिन 16वें दिन निकल जाएगा। तो आपको जो है 14वें दिन 16वें दिन जब निकलने वाला होगा तो आपको 1 से 2 दिन पहले ही या फिर 24 घंटे पहले ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा कि आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होने लगेगा। आपका जो मूड है बिल्कुल हैप्पी हैप्पी फील होने लगेगा, क्योंकि जब एलएच हार्मोन बढ़ते हैं उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन काफी पिक पे हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा कम होता है, जिससे कि आपका जो अंडा है उसकी क्वालिटी सही निकले और उसकी जो अंडा है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। तो जब एस्ट्रोजन पिक पे होता है, एलएच पिक पे होता है, तो आपका मूड इनहेंस हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होने लगती है। आप उस समय 24 से 48 घंटे या फिर 36 घंटे पहले बिल्कुल हैप्पी हैप्पी फील करने लगते हो। इसके साथ फ्रेंड्स, आपको आपका जो लिबिडो है बिल्कुल हाई हो जाता है, आपकी सेक्सुअल जियाल बिल्कुल बढ़ जाती है, आपका इंटरकोर्स करने का काफी जो अंदर से इच्छा है वो जागने लगता है। क्योंकि जो एलएच हार्मोन बढ़ते हैं, ये एलएच हार्मोन आपके माइंड को, यानी कि जो आपके माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ये जाके निर्देश देते हैं, ये प्रभावित करते हैं कि अब ये काम आपको करने हैं। तो जो सेक्सुअल हार्मोन है वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं। बढ़ने की वजह से आपको जो है इंटरकोर्स करने का इच्छा बढ़ जाता है। उसका बाद जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है, वो लक्षण दिखाई देता है आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे आपको बिल्कुल ही नमी नमी, गीला गीलापन महसूस होने लगता है। वहां पे आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपको वहां पे नमी जैसा फील होगा, बिल्कुल ही वहां पे जो है आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ महसूस होने लगेगा। जो पहला डिस्चार्ज आता था उससे ये डिस्चार्ज बिल्कुल काफी बढ़ जाता है। उसके साथ आपको वहां पे डिस्चार्ज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज बढ़ने की वजह से गीला गीला फील होने लगेगा। तो डिस्चार्ज बढ़ने की वजह से आपको गीलापन, नमी जैसा फील होने लगता है। उसकी जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहां का जो त्वचा है वो बिल्कुल आपको मुलायम सा फील होने लगेगी। वहां पे आपको बिल्कुल भी हार्डनेस फील नहीं होगी, बिल्कुल वहां पे जब टच करोगे तो बिल्कुल आपको मुलायम सा फील होने लगेगी। अगर ऐसा फील हो रहा है तो 100% निकलने वाला है। अब आपका एग जो है रिलीज होके बाहर आ जाएगा और आपका जब अंडा निकल जाएगा तो आपको उस समय इंटरकोर्स करना चाहिए। उस समय आपके स्पर्म जो पार्टनर है उनके स्पर्म की जरूरत होती है आपको, तो उस समय आप इंटरकोर्स जरूर करें। जो 24 घंटे का चांस होता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ही आपके लिए गोल्डन चांस होता है। जो पीरियड का साइकिल होता है उसमें 1 महीने में वो 24 घंटे बहुत ही आपके लिए गोल्डन चांस होता है गर्भधारण करने के लिए, क्योंकि उसी 24 घंटे के अंदर आपका अंडा जो बाहर निकलता है और उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है और आपके पार्टनर की सेल्फ लाइफ, जो स्पर्म है उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है। तो इसीलिए आपको 2 दिन पहले से ही इंटरकोर्स करना शुरू कर देना है और 2 दिन बाद तक भी करना है, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपका जो अंडा है वो सुबह निकला, शाम निकला, आखिर कब निकला। और फ्रेंड्स, आपको एग्जैक्ट डेट का पता लगाना है अपनी बॉडी को नहीं समझ के। तो आगे थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, अब ये लक्षण के बारे में समझ लेते हैं।
उसके बाद जो आपका डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल चिपचिपा होता है, जैसा कि अंडा व्हाइट पार्ट होता है ना अंडे का, वैसा भाग आपको डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपको कहीं ना कहीं ओवुलेशन होने वाला है, अंडा निकलने वाला है। और जब उस डिस्चार्ज को हाथ पे लोगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेच करेगा, ये जो डिस्चार्ज है बिल्कुल स्ट्रेच करेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो वजाइना है वो भी, वजाइना आपका बिल्कुल बता देगा। अगर उसको 2 फिंगर से चेकअप करोगे तो वजाइना जो है बिल्कुल ही खुल जाता है, जो बच्चेदानी है उस समय बिल्कुल ही खुल जाती है। और जब 2 फिंगर इंसर्ट करोगे, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो 2 फिंगर इंसर्ट करोगे तो ये बिल्कुल अप चला जाएगा, यानी कि अंदर तक चला जाएगा। अगर बच्चेदानी नहीं खुली रहेगी, ओवुलेशन नहीं होने वाला रहेगा, तो ये 2 फिंगर ऊपर तक नहीं जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब अंडा निकलता है तो आपके पेट में भी दर्द होने लगता है, जैसे कि दाएं लेफ्ट या फिर राइट, दोनों साइड में कहीं भी दर्द होने लगेगा। क्योंकि एक महिला में 2 ओवरी होते हैं, लेफ्ट या राइट, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो जो अंडा होगा वो लेफ्ट से निकलेगा या फिर राइट से निकलेगा, जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे ये ओवरियां काम करती हैं। उसी तरह फ्रेंड्स ये ओवरी, जैसे लेफ्ट साइड से आपका एग रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा, राइट साइड में रिलीज होगा तो राइट साइड में आपको पेन होगा। तो ऐसा आपको पेन महसूस होने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप श्योर हो जाओ कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपका अंडा निकलता है तो आपके ओवरी की मुंह जब छोटी होती है और अंडा थोड़ा बड़ा होता है, तो जब निकलता है तो उसमें रगड़ खाता है। रगड़ खाने की वजह से कितनी महिलाओं को हल्का सा डिस्चार्ज भी दिखने लगता है, बिल्कुल माइल्ड सा, यानी कि बिल्कुल ब्राउन कलर का हल्का सा डिस्चार्ज, जो है ब्लीडिंग सा 1-2 ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि उसमें निकल रहा है ना, तो रगड़ खा के निकल रहा है। तो ऐसा भी कितने जो है लोगों का ये भी फीडबैक आया है। तो ये भी एक प्रेग्नेंट जो है ओवुलेशन का लक्षण होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो सारी आपकी बॉडी में दिखाई देता है। अगर आप जो है मार्केट से जो है जानना चाहते हो कि आपका ओवुलेशन कैसे हो रहा है, तो मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आओ, और इसमें LH हार्मोन डिटेक्ट होते हैं। तो LH हार्मोन को जांचने के लिए जैसे भी आपकी पीरियड की साइकिल है, ओवुलेशन का डेट निकाल लो, उससे 3 से 4 दिन पहले से चेक करना शुरू कर दो और चेक करते रहो। जिस दिन डबल लाइन आ जाता है उस दिन समझ लेना कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। और ये चेकअप करना है आपको सुबह में नहीं करना है, शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त करेंगी तो ये आपको LH हार्मोन उस समय शाम के वक्त बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं और उस समय ये आपको डिटेक्ट होंगे और बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप डॉक्टर के द्वारा चेकअप कराना चाहते हो तो आपको डॉक्टर बार बार पीरियड के 10वें, अगर पीरियड की साइकिल अगर आपका 28 दिन और 30 दिन की है तो आपको डॉक्टर 10वें दिन 12वें दिन के बाद से रेगुलर आपको चेकअप करने के लिए बुलाती है। और वहां पे डॉक्टर आपको फॉलिकुलर करती है। फॉलिकुलर करके ये बताती है कि आपका अंडा जो है अब फूटने वाला है, अब निकलने वाला है, क्योंकि वहां पे जो है फॉलिकुलर होता है, वहां पे डॉक्टर अपना चीजों से बता देती है कि अब आपको इंटरकोर्स शुरू कर देना है, अब आपका अंडा रिलीज होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर मशीन से चेक करती रहती है और तब आपको डॉक्टर बताती है। तो ये 3 तरीकों से आप चेक कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।